हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट, एच.डी. यादव सर की बुक थी। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप कि जब धन अपने का n गुना हो जाए, जब धन अपने का n गुना हो जाए। टाइप 8 है ये, तो ये भी बिल्कुल सिमिलर है टाइप 2 की तरह। अब क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दोगुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कोई धन P है, वो 15 साल टाइम में साधारण ब्याज की दर से क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है, यानी 2 टाइम्स हो जाता है। क्या हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है। तो 2 टाइम्स होके क्या हो जाएगा, वो अमाउंट हो जाएगा। ब्याज की दर पूछ रहा है, तो 2 टाइम्स होने का मतलब अमाउंट हो गया। तो हमारा अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा, 2P। तो यहाँ से A/P का रेशियो निकालेंगे तो 2/1। तो पहले P था कितना, 1, बाद में P कितना हो गया, 2, तो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। तो उसी को यहाँ पे दिखाया कि पहले 1 था, 1 से कितना बढ़ा, 1, तो कितना बढ़ा, परसेंटेज P कितना बढ़ा हमारा, तो 1 बढ़ा, और ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 1 थी। तो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज इंक्रीज का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज बराबर, पहले बता चुका हूँ मैं, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100%, ऐसे हम निकालते हैं इसको। ठीक है, तो ये 100% बढ़ा। 100% कितने सालों में बढ़ा, 15 साल में। तो एक साल में कितना बढ़ जाएगा, 100/15%। और हमको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि एक साल में जो बढ़ता है वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कोई धन 5% की रेट से बढ़ रहा है, यानी एक साल में 5% बढ़ गया, तो एक साल में जितना परसेंट बढ़ता है उसी को हमारा रेट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है वो देखते हैं। दूसरे मेथड पे आ रहे हैं। अब दूसरा क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अब दूसरा में भी वही करना है कि हमको पता चल चुका है, ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया है कि एक साल में जितना होता है वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो हम सीधे आएंगे, A बराबर 2P, दोगुना हो गया, तो A/2/1 हो गया, डिफरेंस 1 का, और ओरिजिनल वैल्यू 1, तो बाई 100 किया। और सीधा हमको पता है कि रेट पूछे चाहे टाइम पूछे, जो भी पूछे उससे डिवाइड दे देंगे, हम निकाल लेंगे। अगर टाइम दिया रहेगा तो टाइम यहाँ पे लिख देंगे, और रेट दिया रहेगा तो रेट लिख देंगे, और जो पूछा रहेगा उसकी वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी सीधा सीधा। तीसरे मेथड में आते हैं। अब मेथड 3 देखते हैं। P दुगना हो गया, मतलब कि P 100% बढ़ गया। P 3 गुना हो गया, मतलब कि 200% बढ़ गया। P 4 गुना हो गया, मतलब कि 300% बढ़ गया। तो अगर हमको ये समझ में आता है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि दुगना होने का मतलब 100% बढ़ गया, 3 गुना होने का मतलब 200% बढ़ गया, 4 गुना मतलब होने का 300% बढ़ गया। तो P दुगना हो गया मतलब 100% बढ़ गया, 100% अपॉन जो भी दिया है, टाइम या रेट जो भी दिया है उससे निकाल लेंगे। अब इसमें क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस में आप देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है क्या, रेट पूछा हुआ है, कहीं पे टाइम भी पूछ सकता है। तो जो भी पूछेगा उसके अलावा जो वैल्यू रहेगी उसी से हम यहाँ पे डिवाइड दे देंगे, या उसी से हम यहाँ पे भी डिवाइड दे देंगे। ये जो हमारा वैल्यू है यहाँ पे भी उसी से डिवाइड दे देंगे। तो हमको ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखेंगे, हर जगह लगेगा। ये मैंने इस पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है इसी तरह, एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना होने का मतलब A बराबर 4P, तो A/P बराबर 4/1, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, ओरिजिनल वैल्यू 1 थी, 3/1 इंटू 100, 300%, और यहाँ पे जो भी है 10% है तो 10 से डिवाइड दे दिया, हमारा 30% निकल आ गया। तो रेट ऑफ परसेंट कि अब यहाँ पे कितने वर्षों में पूछा है, यहाँ पे देखिए टाइम पूछा है, तो टाइम पूछा है तो जो भी पूछा रहेगा उसी से हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पे टाइम जो भी दिया रहेगा उससे भाग दे देंगे और अगला निकल जाएगा। तो रेट दिया है तो रेट से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा यहाँ पे टाइम आ जाएगा। टाइम हमारा कितना आ जाएगा, 30 साल। टाइम हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, 30 साल। इसी तरह 4 गुना हो गया, मतलब कि 300% बढ़ गया, तो 300% बढ़ गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10 है, तो 10 से डिवाइड दे दिया, 30 साल हो गया, 30 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे दिया रहेगा, अगर रेट दिया है तो यहाँ पे रेट से डिवाइड दे दीजिए, टाइम निकल जाएगा। टाइम दिया है तो रेट से डिवाइड दे दीजिए और टाइम निकल जाएगा, और टाइम दिया है तो रेट निकल जाएगा। ऐसे इसको कर लेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।